नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट का जो एग्जाम होने वाला है जून 2024 को, पहले उसकी डेट 16 जून थी, अब उसकी डेट 18 जून हो गई। 18 जून 2024 को एग्जाम होगा यूजीसी नेट का। सारे पेपर जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो सब 18 जून 2024 को ही होने वाला है। इस बार एग्जाम के पैटर्न में, एग्जाम का मोड में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, वो 2018 में हुआ था। उसके बाद से जो है ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं रहता है। और अब जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन बेस वापस से होगा, ऑफलाइन वाला। तो इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, मेरिट में क्या फर्क पड़ सकता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले ये आप देख सकते हैं जो यूजीसी नेट जून 2024 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड ओनली। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, वो ध्यान रखें, इस बार ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना है, ऑफलाइन एग्जाम होना है यूजीसी नेट का। ऑनलाइन जब एग्जाम होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, तो उसमें क्या होता था कि वहां पर शिफ्ट होती थी, तो अलग अलग शिफ्ट हो जाती थी। अगर ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वहां पे शिफ्ट में एग्जाम होता था। तो शिफ्ट में एग्जाम होने के साथ वहां पे नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी था भाई, किसी में कम आ जाता था, किसी में ज्यादा आ जाता था लेवल डिफिकल्टी का, तो नॉर्मलाइजेशन होता था। इस बार जो है OMR बेस हो रहा है, और वो पेपर 18 जून को ही हो रहा है, सारे सब्जेक्ट का 18 जून 2024 को, और सिंगल शिफ्ट में होना है। तो सिंगल शिफ्ट में होना है तो नॉर्मलाइजेशन होने के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, OMR बेस ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये चेंजेस होगी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस बार, एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, उसके बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा, एक ही साथ होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो, ये जो पेपर 1 है ये 100 मार्क्स का आएगा, जर्नल पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पेपर 2 होगा वो 200 मार्क्स का होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। 3 घंटे का 180 मिनट का विदाउट एनी ब्रेक, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन में आपको छूट नहीं मिलेगी। 300 क्वेश्चन जो आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे, तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि मेरिट में क्या फर्क पड़ेगा, बाकी क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरिट जो है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, जितने फॉर्म फिल किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। मतलब किसी सब्जेक्ट में मान लिया 100 फॉर्म फिल किए गए, तो 6% कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाएंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, यानी 6 कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर 1000 करते हैं तो कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, 60 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 10,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया किसी सब्जेक्ट में, तो 600 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अगर 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां पर 6000 कैंडिडेट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जो मेरिट लगती है फाइनल, वो इसके अकॉर्डिंग लगती है। बाकी SC ST जनरल OBC EWS उसका कॉन्सेप्ट होता ही है, हर उसमें 6% के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई हमारे पास इसमें 3 कैटेगरी इस बार रखी गई है, ठीक है। जो मेरिट बनेगी वो 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनेगी, क्वालिफिकेशन 3 कैटेगरी में, पहली कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 बनाई है। इसमें कैटेगरी 1 में JRF मिलेगा, JRF में पेमेंट भी मिलता है मंथली, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में 3 चीजें
चीजें रखी है, एक JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए। ठीक है, तो जो कैटेगरी 1 के कैंडिडेट होंगे यानी जो टॉप 6% होंगे उसमें भी जो टॉपर होंगे उनको JRF मिलेगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन तीनों के लिए वो एलिजिबल होंगे। और कैटेगरी 1 वालों के लिए PhD में एडमिशन लेने के लिए अलग से किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे उनका एडमिशन PhD में हो जाएगा। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको JRF भी अलाउ होगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको JRF नहीं मिलेगा, ये वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 वाले जो होंगे एडमिशन फॉर PhD ओनली में, तो उसमें ना JRF मिलेगा ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, PhD के लिए कर सकते हैं। अब जो ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले हैं इनमें PhD एडमिशन का भी क्या सिस्टम है। जैसे मैंने बताया कैटेगरी 1 वाले जो होंगे, कैटेगरी 1 वालों को तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे वो PhD में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले जो है ये PhD में एडमिशन के लिए इनको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रिटन टेस्ट होगा तो रिटन टेस्ट देंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा तब वो करेंगे। ठीक है, और इनका जो यहाँ पर UGC नेट का जो ये होगा एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, PhD में एडमिशन के लिए वो 1 साल होगी। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 1 साल के लिए एलिजिबल रहेगा उनका ये सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 70% वेटेज जो है वो UGC नेट के मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 30% वेटेज जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेगी उसका वेटेज रहेगा। तो 70% वेटेज UGC नेट के स्कोर का रहेगा, बाकी 30% यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू वगैरह का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं कि भाई मुझको इतने नंबर पे कट ऑफ लगनी, ये करनी, यहाँ पे आप जितना भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट के बेसिस पे तो आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना, कितने भी बेस्ट मार्क्स ले। वैसे अगर जनरली हम देखें तो क्या होता है, तो कम से कम आपको 55% मार्क्स जो है कैटेगरी 3 के लिए भी 50 से 55% जनरल वालों को मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपको JRF में जाना है तो आपको 65% के अकॉर्डिंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं, जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने के लिए अलग अलग पेपर बनते हैं। तो बहुत सारे UGC नेट का एक पैटर्न ये भी है, जो क्वेश्चन एक बार आता है वो क्वेश्चन नहीं देते, वो अलग अलग क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, लेवल भी बढ़ाते जाते हैं, हर बार क्वेश्चंस भी नए लेके आते हैं, बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन नया क्वेश्चन मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलता। अब जब शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन बनेंगे, अगर वही 4 शिफ्ट में हो रहा है तो 400 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो जो पेपर सेटर है उनको एक ब्रॉड वे में जाना पड़ेगा, 400 क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं शिफ्ट में। अगर सिंगल शिफ्ट में होगा तो वो बिल्कुल फिल्टर करके 100 क्वेश्चन आपको रख देते हैं। तो ऐसा नहीं ये भी दे दिया वो भी दे दिया इधर उधर से। तो इसलिए तैयारी करने के लिए फोकस तैयारी करोगे तब भी हो जाएंगे, आपके पास फिल्टर आएंगे, मेन जो टॉपिक होंगे उनसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो आप पेपर पे जो भी आपके, जैसे हर सब्जेक्ट में अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 10 यूनिट दी हुई है पेपर 2 के लिए, ऐसे ही 10 यूनिट जनरल पेपर के लिए वो सबके लिए कॉमन होती है। तो आपको हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस के करीब सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अच्छे तरीके से यूनिट को प्रिपेयर करें और टारगेट रखें कि हम 70% मार्क्स लेके आए। ठीक है, ये टारगेट आपको कम से कम रखना है कि कम से कम हम 70% के मार्क्स जो है इसमें लेके आ जाए। तो कोई वो नहीं है इसमें, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है UGC नेट के पेपर में। तो ये इंफॉर्मेशन थी, बाकी आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।